नाम है इनका गोवर्धन असरानी और काम है इनका हंसना हंसाना। किसी फिल्म में अगर ये नज़र आ जाए तो ये तय है कि उस फिल्म की कहानी में हंसी का तड़का भी भरपूर लगाया गया है। शोले का जेलर हो या फिर नमक हराम का ढोंडू हो, असरानी ने कई सालों तक अपनी कॉमेडी से अपने फैंस को जमकर हंसाया है। असरानी की कहानी तो किस्सा टीवी पहले ही कह चुका है, लेकिन आज किस्सा टीवी असरानी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें अपने व्यूअर्स को बताएगा और असरानी की ये बातें आपने पहले कभी भी और कहीं भी नहीं देखी, सुनी या पढ़ी होंगी। नाम की वजह से कई लोग असरानी को गुजरात का रहने वाला सिंधी मानते हैं। असरानी सिंधी हैं, ये बात तो एकदम सच है, लेकिन असरानी गुजरात के नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद असरानी के पिता जयपुर आकर बस गए थे और यहाँ उन्होंने कारपेट की एक दुकान खोल ली थी। असरानी की 4 बहनें व 3 भाई भी हैं। 2 भाई इनसे बड़े हैं और एक भाई इनसे छोटा है। शुरू से ही असरानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसीलिए वो ठान चुके थे कि वो कुछ और काम करेंगे, ना कि अपने पिता की दुकान संभालेंगे। कॉलेज के दिनों में असरानी आकाशवाणी पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से काम करने लगे थे। यहीं से इनकी रुचि अभिनय और थिएटर में जगी थी। 60 के दशक की शुरुआत में अपने शहर जयपुर के एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़कर असरानी ने एक्टिंग का ककहरा सीखना शुरू किया। उसके बाद साल 1963 में असरानी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए थे और दिग्गज डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से मिले। ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को सलाह दी कि अगर एक्टर ही बनना चाहते हो तो पहले ढंग से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले लो। उनकी सलाह पर असरानी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। सन 1966 में पुणे में अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद असरानी मुंबई वापस गए और पहली दफ़ा इन्होंने एक गुजराती फिल्म में काम किया और फिर साल 1969 में आई हरे कांच की चूड़ियां नाम की फिल्म से हिंदी फिल्मों में भी इनकी शुरुआत हो गई। अपने फिल्मी करियर में असरानी ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा असरानी नजर आए थे काका राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना के साथ असरानी ने 25 फिल्मों में काम किया था। साथ एक्टिंग करने का असरानी व राजेश खन्ना का सफ़र शुरू हुआ था बावर्ची फिल्म से। इसके बाद नमक हराम फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और असरानी की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। साल 1991 में आई फिल्म घर परिवार आखिरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और असरानी साथ नजर आए थे। कहा जाता है कि राज कपूर साहब और असरानी जी के संबंध कभी बढ़िया नहीं रहे थे और इसकी वजह थी राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ना होना। दरअसल जब ऋषि कपूर ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया तो उस वक्त असरानी जी वहां पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से भी काम कर रहे थे। असरानी जी को जब पता चला कि ऋषि कपूर ने मैट्रिक भी पूरा नहीं किया है तो उन्होंने ऋषि कपूर को दाखिला देने से इनकार कर दिया। इस वजह से राज कपूर साहब असरानी को पसंद नहीं करते थे। हालांकि सालों बाद राज कपूर साहब ने अपनी एक फिल्म में असरानी को एक रोल ऑफर किया था, लेकिन असरानी ने बदले में इतने ज़्यादा पैसे मांगे कि राज कपूर ने अपना इरादा बदल दिया। यूं तो असरानी ने कॉलेज के दिनों में एक्टिंग में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी, लेकिन एक इंटरव्यू में असरानी ने खुद बताया था कि जब वो तीसरी क्लास में थे तो उनके स्कूल में सम्राट चंद्रगुप्त नाम का एक नाटक हुआ था। उस नाटक में इनका जिगरी दोस्त भी हिस्सा ले रहा था। इनके उस दोस्त को
काफी प्रशंसाएं और तालियां मिल रही थी। ये देखकर नन्हे असरानी को लगा कि काश उनके लिए भी लोग ऐसे ही तालियां बजाते और ऐसे ही उनकी भी तारीफें करते। उस नाटक के बाद स्कूल में जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती तो असरानी उसमें हिस्सा जरूर लेते थे। यानी कहना चाहिए कि वक्त ने छोटी उम्र में ही असरानी को एक्टिंग जगत का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। स्कूल के दिनों से ही असरानी को मैथ्स से बड़ी नफरत होती थी। मैथ्स उन्हें समझ में नहीं आती थी, इसी वजह से वो मैथ्स को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन असरानी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ ले ताकि आगे चलकर वो या तो कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, नहीं तो कम से कम खानदानी बिजनेस में हिसाब किताब को संभाल ले। असरानी के पिता और भाइयों को जब पता चला कि ये तो एक्टर बनने के ख्वाब देखते हैं तो वो इन पर बहुत ज्यादा हंसे थे। असरानी ने जब FTII पूना में दाखिले के लिए आवेदन किया था तो उन्होंने डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों कोर्स के लिए अप्लाई किया था और इत्तेफाक से दोनों में ही उनका नंबर भी आ गया था। पर चूंकि बचपन से ही असरानी को एक्टिंग पसंद थी तो उन्होंने एक्टिंग में दाखिला लिया। FTII में ही पहली दफ़ा असरानी को पता चला था कि कैरेक्टर एक्टिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी वक्त पर असरानी को एहसास हुआ था कि वो फिल्मों में कॉमेडी बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि करियर की शुरुआत में असरानी ने कुछ गुजराती फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया था। FTII में पढ़ाई के दिनों का अपना एक किस्सा शेयर करते हुए एक दफ़ा असरानी ने बताया था कि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हीरो बनने की काबिलियत उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी हीरो की तरह हीरोइन के साथ रोमांस करेंगे। लेकिन FTII में एक एक्टिंग वर्कशॉप में बिमल रॉय की फिल्म सुजाता के एक सीन को रिक्रिएट किया गया था। उस सीन में हीरो को हीरोइन के साथ रोमांस करना था। इनके टीचर ने उस सीन के लिए इन्हें सिलेक्ट किया। ये काफ़ी नर्वस हुए। इन्होंने जैसे तैसे वो सीन कर तो दिया, लेकिन उस दिन इनके बैचमेट्स ने इनका काफ़ी मजाक बनाया था। वो सीन करते हुए असरानी को लग रहा था जैसे वो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। असरानी ने कहा भी था कि वो सीन इनके दिल से ही नहीं हो रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था।